जब तक सच जूतियां पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर काट कर आ जाता है। What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us and today I am going to review द कश्मीर फाइल्स। और ये डायलॉग भी फिल्म ही के एक सीन से लिए गए हैं। फिल्म को डिस्कस करने से पहले कुछ उन फिल्म्स का तस्करा करते हैं, डिस्कस करते हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें हकीकत पर दिखाई गई हैं। हॉलोकॉस्ट पर बनी फिल्म शिंडलर लिस्ट आज भी बड़ी देखी जाती है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट सीन है जब ऑस्कर शिंडलर, जो कि लियाम नीसन ने प्ले किया है, जब इतने ज़्यादा लोगों को देखता है जिनको वो बचाता है, तो वो उनके सामने गिर पड़ता है, रो पड़ता है और फिर उनसे माफ़ी मांगता है कि मेरी पहुंच में अगर होता तो मैं और लोगों को बचा सकता था। जब आप किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में पावर में होते हैं तो ऊपर वाला उसी वक्त आपका इम्तहान लेता है। अगर आप नेकी करना जानते हैं और नहीं करते तो वो आपके ऊपर गुनाह है। और कभी भी आपसे लोगों ने ये नहीं पूछना कि आप दिल्ली के हैं तो मुंबई वालों का हाल बताएं, मुंबई वालों का पूछेंगे भाई चंडीगढ़ वालों का हाल, उन्होंने कभी किसी से नहीं पूछना। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके हमसाए कैसे हैं। ऊपर वाला ऐसे ही करेगा, ऊपर वाला ऐसे ही जवाब मांगेगा। उसने सबसे पहले पहुंचना है कि आप की वजह से आपके हमसाए को कभी नुकसान पहुंचा है या आपने कभी उसके लिए अच्छा किया है, वो आपकी एक लेगेसी है। एक वाक़या मैं आपको ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, किसी और लैंग्वेज में मैंने सुना था। कहता वो, अगर ऊपर वाला मुझे एक बकरी दे तो मेरी विनती होगी ऊपर वाले से, दुआ होगी कि मेरे हमसाए को 2 बकरियां दे। जब तूफ़ान आएगा, बाढ़ आएगी, कुछ भी हादसा हो जाए, अगर मेरी एक बकरी मर गई तो मेरे हमसाए के पास 2 तो ज़रूर हैं, उन दोनों में से एक तो ज़रूर बच जाएगी। मुश्किल वक्त में अगर मुझे कोई मदद के लिए आए तो कहीं और से नहीं आएगा, मेरा हमसाया पहले मेरी मदद करेगा। तो इसीलिए अगर आप अपने हमसायों का अच्छा नहीं सोचते तो किसी और का कैसे सोचेंगे। नफ़रत का बीज बोने से उसका फल एक ना एक दिन घर वालों को ज़रूर चखना पड़ता है। हम लोगों के साथ, गैरों के साथ, दुनिया वालों के साथ उधार कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला नकदी हमें पेमेंट कर देगा। और ये आपका अखलाक है, आपकी रवायात है, आपकी मोहब्बत है, जिसका फल आपको लाजमी मिलना है। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरे की उम्मीद दूसरों के साथ बांधेंगे तो अपने साथ भी अच्छा नहीं होगा। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक और फिल्म आई, माई बेस्ट फ्रेंड, एन फ्रैंक माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ इस तरह की, वो भी हॉलोकॉस्ट पे थी। यूरोप वाले, उनको जंग से निकले हुए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। उन्होंने हर तरह के हालात देख लिए थे। 200-300 साल वो जंगों में रहे, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लंबा अरसा रहे जंगों में। वक्त के साथ साथ उनके बिहेवियर में मेचोरिटी आ गई है, अब वो डरते हैं उन चीज़ों से। रिसेंट हालात को देख लें, वो चाहते हैं कि वो जंग हमारे दरवाज़ों तक ना पहुँचे। तो किसी न किसी तरह जूश कम्युनिटी देख लें, वो अपनी चीज़ों को रिविज़िट करते रहते हैं ताकि लोगों को कम से कम ये पता चले कि उस दौर में हुआ क्या था। क्या हमारे मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिससे हम पीस, हार्मनी और भाईचारे का सबक दे सकें। और हाँ, अगर कुछ इस तरह का हुआ है माजी में, तो आज की नस्ल बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है। पहले एक टीवी चैनल होता था, अब बहुत मल्टीपल रिसोर्सेज से वो खबर लोगों तक पहुंच जाती है। फिल्म का ये सीन मैंने 2 दफ़ा देखा है, जहाँ पे मिथुंदा अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसके दोस्त साथ बैठे हुए हैं और कृष्णा कमरे में आके उनसे सवाल पूछता है। ये सारे वो बेबी मूवर्स हैं जो उस वक्त किसी न किसी पोजीशन में थे, जिन्होंने पूरा सच देखा, लेकिन अपनी सियासी पहुंच की वजह से या अपने हालात की वजह से कहीं ना कहीं वो चुप रहे। अब यंगस्टर्स जो हैं आज के हैं, वो किसी भी चीज़ पर सवाल लाजमी पूछते हैं, आप उनको चुप नहीं करा सकते। अगर किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत हुआ है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिसर्च के लिए ज़रूर पहुंचेगा। तो कृष्णा
शुरू में ऐसे लगा है जैसे वो अपने होम टाउन में गया है वेंजेंस की वजह से, बदले की गर्ज से, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने रिसर्च किया है कि आया सच क्या है। लड़ाई झगड़े का एक ही मिनट उसने कोई भी सीन नहीं दिखाया जिसमें उसने बंदूक उठाई हो या कुछ किया हो। तो मैं अपने हिस्से का सच जानना चाहता हूँ, और सबसे पहले तो मैं उन्हीं से पूछूंगा, ये जो लोग हैं मेरे अपने। अब सच, वही बात आ जाती है, जितनी देर में सच जूतियां पहन रहा होता है, झूठ पूरे दुनिया के चक्कर लगा कर आ जाता है। जो बंदा सच्चा हो, अगर वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो लाजमी बात है आप कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे। कमरे में उसी तरह घबराहट हुई, सारे एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए। 20-30 साल का गुबार था, कहीं ना कहीं तो निकलना था। मिथुनदा ने कहा अब एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, तुम्हें अवार्ड देकर चुप करवा दिया गया ताकि तुम अगली बात ना करो। जर्नलिज्म की बात आई तो बहुत सी चीज़ें उन पर आने लग गई, कौन किसकी रखेल है, कौन क्या करता है। येलो जर्नलिज्म की बात आ गई, बहुत सी चीज़ें बतानी शुरू कर दी हैं। अब इन्हीं लड़ाइयों में इसी तरह होता है कि सच कहीं दब कर रह जाता है। मुझे नहीं पता जिन लोगों के साथ हादसात पेश हुए हैं उनको कभी किसी अवार्ड में बुलाया हो, उनको कभी तकरीब में बुलाया हो, पता नहीं सिनेमा की टिकट्स भी उनको दी गई, उनके स्पेशल प्रीमियर भी करवाया हो या नहीं हो। तब तक किसी को कोई एहसास नहीं होता किसी के मरने का, जब तक कि आपके अपने घर का कोई बंदा ना मरे। आप में वो फीलिंग्स कभी नहीं आती, चाहे नॉर्मली क्यों ना मर जाए। डिबेट करने वाले, क्रिटिसाइज़ करने वाले वही आम होते हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं जिनको हकीकत का पता ही नहीं होता। जिन्होंने अपने घर वालों की लाशें उठाई हों उन्हें पता चलता है। आप नॉर्मल हालात में भी देख लें, अगर आपके घर का कोई फ़र्द मार जाए ना तो फिर आपको एहसास होता है कि यार ज़िंदगी 0 से 180 एंगल तक कैसे पहुंच गई है। जिनका दुख है वो बेहतर समझते हैं। पूरे सियासी हालात में अगर आम लोगों की ज़िंदगी जा रही है और बेगुनाह है तो उसके कसूरवार हर वो बंदा है जो उस कमरे में मौजूद था। दूसरे तो हैं ही हैं, लेकिन वो मुझे एक बात याद आ गई, मार्टिन लूथर किंग की वो बात मुझे याद आ गई है, जो मैं कहता गलत कोट ना कर दूँ कि इन दी एंड वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। सब कुछ होने के बाद आखिर में हमें दुश्मनों के अल्फाज याद नहीं रहते, लेकिन अपनों का दुख हमेशा साथ रहता है। वही लोग जो उस वक्त चुप थे। तो इसी तरह ही है कि बहुत सी चीज़ें जो है उस वक्त जो दिखानी चाहिए थी, सच जब किसी भी सूरत में आपके सामने आएगा तो वो कड़वा ज़रूर होगा। लेकिन ये उन लोगों पर बीती है जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं। सब कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है जहाँ आप पले बढ़े हैं, लेकिन लाइफ लेसन यहाँ पे रहे कि आया इस चीज़ से हम अपने आप को डिवाइड ना करें बल्कि यूनाइट करें। मेन करैक्टर जो है, लड़का जो है, उसने फसाद का, लड़ाई का कोई सहारा नहीं लिया ना, उसने बंदूकें उठाई हैं, कुछ भी नहीं किया। क्या मेरे हिस्से का सच मुझे कहीं मिल सकता है? क्या हम कहीं एक जगह इकट्ठे होकर एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं? जब हुआ था वो तो अगर आप रिसर्च करें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। कौन किधर चला गया था, क्या हुआ, सारे चुप हुए, फिर किसी ने ब्लेम गेम्स शुरू हो जाती हैं। तो आज के दौर में एक फ्रूटफुल कन्वर्सेशन, और देखो फिल्में, अब एक पुरानी फिल्म को याद करते हैं यार। बॉर्डर पहले आई थी, ठीक पहले बहुत ज़्यादा, बॉर्डर फिल्म 1998 में समथिंग लॉन्ग टाइम अगो आई थी। तो वो लोग VCR पे देख रहे थे और बड़ी क्यूरोसिटी थी लोगों में। चीज़ें रोक भी दें लेकिन उसका मैसेज जो इतना फ्रूटफुल था कि हर बंदा परेशान हो गया था कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। एक माँ अपने बेटे को खोएगी, एक नई नवेली दुल्हन अपने हस्बैंड को खोएगी, बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जंगों में बैठे होते हैं, और पता नहीं
किसी के हाथ का कहाँ पर कहीं ज़ाया हो रहा था, बहुत सी चीज़ें मैं मेटाफोरिकली बता रहा हूँ। किसी की आँख का एक ही तारा था, वो भी कहीं और जाकर जलील हो गया। माओ की बात कर रहा हूँ। तो आज के दौर में मस्ट है, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आप उसके लिए बोलें, आप उसके लिए खड़े हों। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो किसी जगह पर अगर आपका हो रहा होगा तो वो भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो इसीलिए उन लोगों का दुख समझना बड़ा लाजमी है। ठीक है, वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को रीविज़िट करने का ये मतलब नहीं है कि अगर हम 60-70 साल के हो गए तो हम इन चीज़ों से कुछ सबक ना सीखें। क्या यूरोप वालों ने अपने रिश्तेदारों की, घर वालों की लाशें नहीं उठाई, वीरान हो गए थे? क्या जापान हिरोशिमा नागासाकी में लोगों ने अपने मरने वालों की लाशें नहीं उठाई होंगी? लेकिन वो भी टाइम था जीने वाले मरने वालों पर एनवी थे कि यार हम भी मर जाते तो अच्छा था, जापान में जैसे हुआ था। तो आज वक्त है हमारे पास कहीं ना कहीं इकट्ठे सर जोड़ के, ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने हमसायों को शिफ्ट कर दें अटलांटिक ओशन में, कहीं भी नहीं कर सकते जब एक ही धरती एक ही जगह पर रहे थे। तो ये हिस्ट्री है हमारी, गोरों ने हमें आगे डिवाइड कर दिया, बाद में हम देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, फिर और ज़्यादा मल्टीपल पोलराइजेशन हो गया, पता नहीं कौन कौन किस किस जगह पर अलग-अलग ग्रुप बन के बैठा हुआ। तो जब इस तरह के इंटरनेशनल हालात को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा होना लाजमी बनता है। पता नहीं यार ये फिल्म कहाँ चली गई और मैं किधर चला गया हूँ, सॉरी। ठीक है यार, इसीलिए कहते हैं टॉपिक के पास ही रहना चाहिए। ओवरऑल फिल्म देखनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इसको देखो, राइट और लेफ्ट की बात ही नहीं करनी चाहिए, जो हुआ है उसको बात करनी है, ठीक है। और ओवरऑल इट इज़ गुड टू सी दैट दे हैव ब्रॉट अप सम इश्यूज इन फ्रंट ऑफ करंट जनरेशन सो दैट दे विल नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम आल्सो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यार वो क्या नाम है, कपिल शर्मा के प्रोग्राम की बात हो रही थी, वो उन्होंने नैरेटिव बता दिया कि कपिल शर्मा का प्रोग्राम जो है वो एंटरटेनिंग प्रोग्राम है और ये बहुत सीरियस टॉपिक है। अब सारे बंदे वहाँ पर ज़्यादातर हंस रहे थे, आप सारी चीज़ें देख लें तो वहाँ सारे बंदे हंस रहे, इस टॉपिक में सारे जाकर रोना शुरू हो जाएंगे। और अगर रियल लाइफ करेक्टर्स को भी बिठा दें तो वो तो एक बड़ा ये अंदाज़ा करें कितनी सैड सिचुएशन हो जाएगी। तो वो अब आपकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वो टीट देख सकते हैं। अनुपम खेर ने कहा था कि मैं मैनेजर को कहा कि यार उसका फॉर्मेट डिफरेंट टाइप का, मैं पहले भी गया हूँ, लेकिन ये ना हो वहाँ जाके सीरियस टॉपिक सारे बंदे मुंह देखना शुरू कर जाए। हर नस्ल के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है। अगर उसको जल्दी एक्नॉलेज कर लेंगे तो आपकी भी ये चीज़ों को लोग एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, अगर नहीं हम करेंगे तो फिर दूसरों का भी नहीं होगा। आखिर में एक वो मुझे मेरे टीचर का शेर याद आ गया, ये कह रहे थे, भाई मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा फिर। शजर एक मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए, शजर एक मोहब्बत का ऐसा भी लगाया जाए जिसका हमसाई के आंगन में भी साया जाए, ऐसा पेड़ मोहब्बत का लगाया जाए जिसका साया हमसाई के आंगन में भी जाए। आई होप यू रियली लाइक दिस, थैंक यू सो मच। दैट्स बेस्ट वी कुड डू फॉर ह्यूमैनिटी, अगर हम एक दूसरे का साहस करना शुरू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।